हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबके सामने लाया हूँ एक बो मरमिड हेयर स्टाइल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हेयर स्टाइल हमने कैसे क्रिएट किया है, और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है बो मरमिड का। और अगर हाँ आपको ये हेयर स्टाइल आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट करना। हे एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बो मरमिड। जब भी आप बो मरमिड बनाते हो तो उसकी सेक्शनिंग देख लो कैसी होनी चाहिए। सेंटर पार्टीशन, देन ईयर का टॉप एरिया, फिर हमारा लोअर क्राउन एरिया जिस पे हम पफ बनाए। जो लोअर क्राउन के बाद जो सेक्शन बच जाते हैं बैक साइड के, उसको हमने 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है। 3 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद जो सेंटर का पार्टीशन है इसको हम बनाएंगे बेस हम कैसे बनाएंगे अब आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अपने को 3 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद एक सबसे पहले नीचे से सेक्शन निकालना है आपको, लो नैप एरिया से निकालना है। आप चाहो तो डायगोनल निकाल सकते हो या फिर चाहो आप हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देन ऊपर से भी। अब ये देखो, आपको इसको इस तरीके से 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 पार्टीशन में डिवाइड होने के बाद जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है इस पर आपको क्या करना है, बैक कॉम्बिंग करनी है। पहले आपको बीच वाले सेक्शन से ही आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। अब ये देखो, इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद आपको स्प्रे करके इसको ऊपर की साइड कर देना है। फिर हम आते हैं नीचे वाले पे। नीचे वाले पे भी आपको बैक कॉम्ब करनी है, बट इसमें आपको बहुत लाइट बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करके अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से आपको फिनिशिंग करना है। फिर देन आपका जब सेकंड सेक्शन आता है इसको भी अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद जितने भी ये फ्रिजी हैं जो बाहर हेयर निकल रहे हैं इसको भी कॉम्ब से अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिर आप ये देखो, ये सेक्शन ये है हमारा डोनट है। ये डोनट है हमारा कटा हुआ डोनट, जो हमारे राउंड डोनट होते हैं हमने उसी में से इसको कट करके निकाला है। अब ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, आपको बीच वाले में आपको इस तरीके से डोनट में से हेयर को निकाल लेना है। इस तरीके से अच्छे से निकालने के बाद होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड आपको बॉपिन से इसको पिन अप करना है। हाँ, और जब भी आप बॉपिन्स लगाते हो तो ये जो बॉपिन का जो जिगजैग वाला एरिया होता है ना, ये हमेशा आपका स्कैल्प में होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बेस को लॉक करना है। अभी आप देखो, मैंने यहाँ सेंटर पे इसको बहुत अच्छे से लॉक कर दिया है। अभी जो हमारे जो नीचे के हेयर थे, ये पहले कटे हुए डोनट्स को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, इसको फैला लेना है। फैलाने के बाद आपको बॉपिन लेनी है, और बॉपिन्स आपको इस तरीके से लगाना है जैसे आपका सिलाई टाइप में लगता है। इस तरीके से आपको बॉपिन्स लगानी है नीचे वाले हेयर्स में। कम से कम 3 to 4 बॉपिन्स आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है। आप ये देखो, ये मैंने नीचे का भी बेस अच्छे से लॉक कर दिया है। ये आपका अच्छे से जब बेस लॉक हो जाए, और पिंस पे भी आपको स्प्रे अच्छे से करना है। अब ये देखो, जब ये ऊपर वाला सेक्शन आ जाए फिर आपको क्या करना है, इसके नीचे हल्की लाइट आपको बैक कॉम्ब करनी है। बैक कॉम्ब करने के बाद अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करके इसको भी पिन अप करना है। फिर जो हमारा जो सेंटर वाला था, जो हमारा सेंटर से ऊपर वाला पार्टीशन था, हमने उस पर भी नीचे की साइड बैक कॉम्ब किया है। और फिर बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम इसको भी इस तरीके से पिन अप कर देंगे। जैसे हमारा पिन अप होता है ना सिलाई टाइप में, आपको इस तरीके से पिन अप करना है। दोनों साइड से अच्छे से पिन अप करना है आपको। अब आप देखो, ये आपका एक बेस तैयार हो गया है। इस तरीके से आपको पूरा बेस आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। फिर हम पफ बनाएंगे। पफ बनाने से पहले क्या करना है, जो हमारा लोअर क्राउन वाला सेक्शन था इस पर आपको बहुत ही अच्छे से शाइनिंग स्प्रे कर लेना है। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद सारे हेयर्स को टैंगल फ्री कर लेना है अच्छे से ऊपर की साइड 90 डिग्री पे। और फिर बैक साइड से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिर रूट्स पे स्प्रे करना है। स्प्रे करके आपको बहुत ही लाइट बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब होने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे अच्छे से कर लेना, और ये जितने भी फ्रिजी हेयर हैं इनको आपको ऊपर की साइड ही फिनिशिंग करना है और फिर स्प्रे करना है।
फिर जब फर्स्ट सेक्शन हो जाए फिर सेकंड सेक्शन आपको लेना है डायगोनल। आप देखो डायगोनल सेक्शन लेना है। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद बिल्कुल डायगोनल सेक्शन पे आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। ये टाफ्ट का 5 नंबर का स्प्रे है, अच्छे से आपको स्प्रे करना है और रूट्स पे ही आपको बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब करने के बाद हेयर्स को पीछे की साइड आपको ले आना है। एक डायगोनल सेक्शन लेने के बाद फिर अगेन आपको डायगोनल सेक्शन लेना है। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद स्प्रे रूट्स पे और फिर बैक कॉम्ब आपको ऊपर से नीचे की साइड बैक कॉम्ब करते हुए लाना है। बैक कॉम्बिंग जो आपकी होगी वो सिर्फ बैक साइड होनी चाहिए। फिर सारे सेक्शन आपको इसी अकॉर्डिंग डायगोनल सेक्शन लेके ही सारे सेक्शन पे आपको बैक कॉम्ब करनी है रूट्स पे। जब सारी बैक कॉम्बिंग हो जाए ना तो फिर आपको देखो शाइनिंग स्प्रे लेना है। ये ओसिस प्लस का शाइनिंग स्प्रे है। इसको पूरे हेयर पे आपको करना है और ठीक है, पूरे हेयर पे अच्छे से करना है। करने के बाद क्या करना है आपको, फिर आपको टेलकॉम की हेल्प से इसको ना फिनिशिंग करना है। अब एक चीज़ याद रखना, हमारे को ना पफ लो लेके नहीं जाना है, थोड़ा इसको मीडियम पे रखना है। जब भी आप पफ को मीडियम रखते हो ना तो आपको हैंड को ऊपर ही रखना है और जब आपको लो करना है तो आपको नीचे से पकड़ के पीछे की साइड आपको बैक कॉम्ब करना होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर पफ को लो लेके जाना है तो पीछे से पकड़ो और बैक कॉम्ब करके फिनिशिंग करो। अगर आपको इसको हाई रखना है तो थोड़ा ऊपर से ही होल्ड करके आपको इसको फिनिशिंग देना है। तो अभी हम क्या करना है, मीडियम बना रहे हैं, थोड़ा हाई में चाहिए तो हम ऊपर से ही होल्ड करके रखेंगे। फिर ना इसको फिनिशिंग करेंगे। पफ को बहुत ही अच्छे से आपको फिनिशिंग करना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको फिनिशिंग करना है। ये देखते हो जब भी हम पफ बनाते हैं तो हमारे साइड से ब्रेकेज हेयर या ऊपर से ब्रेकेज हेयर निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम शाइनिंग स्प्रे करते हैं। जिससे क्या होगा, जितने भी ब्रिटल्स हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, ठीक है ना, छोटे बड़े हेयर होते हैं, वो क्या हो जाता है, सारे हमारे शाइनिंग स्प्रे के साथ सेट हो जाते हैं। और अच्छे से आपको फिनिशिंग करनी है। देखो बहुत ही अच्छे से पफ को फिनिशिंग करना है आपको। आप देख लो, आपको जब तक आपका पफ अच्छे से फिनिशिंग ना हो जाए जब तक आपको फिनिशिंग करना है और इसको बिल्कुल लेंथ तक कॉम्ब करना है। ठीक है, जब भी आप पफ बनाते हो तो बिल्कुल नीचे तक ही अच्छे से आपको बैक कॉम्ब को फिनिशिंग देनी है। और अगर आपको लगे कि कहीं ब्रिटल्स हेयर है, फिर से आप अगेन शाइनिंग स्प्रे करना। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। आपको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करना है और कहीं से ऊपर नीचे हो तो उसको इक्वल कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये लॉन्ग यू पिन है, आपको यू पिन से इस तरीके से होल्ड करना है दोनों साइड पे। आपको देख लो इस तरीके से होल्ड करना है। अब हम इसमें करेंगे लेयरिंग। अब हम इसमें लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग से करने से पहले आपको एक शाइनिंग स्प्रे कर लेना है। अच्छे से शाइनिंग स्प्रे करने के बाद अब आपको लेयरिंग करनी है। लेयरिंग हमेशा जब भी आप करोगे तो पहले ना बीच से आपको उठाना है हेयर को, इस तरीके से बहुत ही फाइन हेयर आपको ऊपर की साइड पुल करना है बीच से, फिर अगेन बीच से, मतलब। और आपको लेयरिंग पास करनी है। आप चाहो तो पास भी कर सकते हो, आप चाहो तो दूर भी कर सकते हो। लेकिन अभी लेयरिंग हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हेयर्स को पुल टेक्निक से हम लेयरिंग कर रहे हैं, करनी है। देखो, और ज़्यादा आपको बहुत ऊंची लेयरिंग नहीं करनी है कि अलग से लेयरिंग शो करनी है। बिल्कुल लेयरिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, मर्ज में। फिर आपको ये हार्ड स्प्रे करना है। ये टाफ्ट का 5 नंबर का स्प्रे है और इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। ये देखो, इस तरीके से आपको फिनिशिंग करनी है। ठीक है, लेयरिंग शो नहीं करानी है, बहुत ही लाइट लेयरिंग ही शो करानी है। ऐसा नहीं है कि बहुत, आपको जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हेयर स्टाइल में क्या है, बहुत हैवी लेयरिंग कर देते हैं। और हमारे ज़्यादातर वर्क भी करना है जो लेयरिंग बहुत ही डिसेंट लगे, पीछे तक बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग कर लेना। अभी देखो जो मैंने लेयरिंग करी है वो हमारी कहाँ है, सिर्फ सेंटर से दिख रही है, फ्रंट से इतनी विजुअल नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेंटर में ही विजुअल करना है अपनी लेयरिंग को और अच्छे से स्प्रे करके फिनिशिंग कर लेना है। एक है, जब भी हम पफ बनाते हैं तो पिन लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है, हेयर खिंच जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये दिख रहा है ये यू पिन्स लगी हुई है, तो सबसे पहले आपको टेल की मदद से इसको यहाँ पे प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करने के बाद अपने
यू पिन्स को निकालना है। यू पिन्स को निकालने के बाद आपको वो पिन्स इस तरीके से लगाना है। पिन्स लगाने के बाद अगर आपकी लेयरिंग खींची जाती है तो इसको फिर से हल्की हल्की पुल टेक्निक से इसको ऊपर की साइड आपको पुल कर लेना है। पिन्स पे भी आपको स्प्रे करना है जिससे आपकी होल्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो आपको पिन्स इस तरीके से लगानी है, 4 to 5 पिन्स लगानी है पफ के लिए। और अब ये जो पफ के हेयर थे वो हमारा सेम ऐसे ही बेस पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब आपका पफ अच्छे से रेडी हो जाए फिर इसके बाद जहाँ से हमारा आईब्रो का आर्ट शेप बनता है उसके थोड़ा सा आगे से आपको मिड टू आईब्रो से एक सेक्शन लेना है। इसको सेक्शन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है, ठीक है। सेम होने के बाद अगेन यहाँ से भी जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्ट शेप बन रहा है आपको यहाँ से एक सेक्शन लेना है, आपको एक बॉक्स सेक्शन लेना है, ठीक है। बॉक्स सेक्शन आप देख लेना, अच्छे से कॉम करके अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, ठीक है। ये आपका बॉक्स सेक्शन इस तरीके से आपका होना चाहिए। और फिर बॉक्स सेक्शन को सेपरेट करेंगे। फिर ये सीरम लेंगे, ये स्टिक्स का सीरम है, सीरम को लेना है और सिर्फ फ्रंट वाले एरिया पे जो बॉक्स सेक्शन है इस पर अच्छे से आपको सीरम लगा लेना। सीरम लगाने के बाद अच्छे से बैक कॉमिंग कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अब फ्रंट बनाना है। आपको फ्रंट कैसे बनाना है, बहुत ही अच्छे से पहले तो आपको इसको कॉम कर लेना है। फिर आपको यहाँ से एक वर्टिकल सेक्शन लेना है सबसे पहले और स्प्रे करना है। स्प्रे करके रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे से इसको फिर सेट, फिर देन सेकंड लेना है और दोनों को एक साथ आपको बैक कॉम करना है। फिर से स्प्रे से लॉक, फिर देन थर्ड सेक्शन, फिर बैक कॉम, फिर स्प्रे, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ही बॉक्स सेक्शन जो हमने लिया था उसको अच्छे से बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद जो भी आपने बैक कॉमिंग करी है सबको एक साथ लेना है और सबको एक साथ बैक कॉम करना है, बैक साइड से एंड साइड से। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको शाइनिंग स्प्रे करना है। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद आपको इसको फिनिशिंग करना है। आपको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको देखो इस तरीके से सीजर स्टाइल में आपको इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको इसको अच्छे से इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है। फिर आपको फर्स्ट लेयर ये उठानी है, इस तरीके से आपको उठाना है फर्स्ट लेयर। और जो लेयर आपकी जाएगी डायगनल के नीचे से, यहाँ से आपके ऊपर की साइड ऐसे डायगनल जाएगी। और फिर आपको इसको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करके इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। फिर आपको यहाँ पे यू पिन लगाना है और फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग यू पिन्स लगाना है, इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, मीडियम साइज़ की आपको यू पिन्स लेनी है और एक यू पिन्स आपको यहाँ पे भी आपको लगाना है इस तरीके से, ताकि आपका फ्रंट कुछ इस तरीके से वेव टाइप में। फिर आपको एक लेयर और उठानी है, आपको यहाँ से उठाना है। तो ऊपर से आपको उसको क्या करना है, पुल टेक्निक से आपको उठाना है। पुल टेक्निक से उठाने के बाद आपको अच्छे से लगाने के बाद, लेयरिंग करने के बाद आपको एक तो आपको यहाँ पे यू पिन्स लगानी है और एक आपको मिड में, ताकि ये आपका थोड़ा सा वेव टाइप में डायगोनल। तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आपको एक यू पिन्स यहाँ पे होल्ड करनी है इस तरीके से और फिर आपको अच्छे से स्प्रे करके फिनिशिंग कर देना है। जब आपको फ्रंट हो जाए ना तो हमने इसको यहाँ पे क्या है, बॉब पिन से पिन अप कर लिया है। बॉब पिन से पिन अप करने के बाद ना अभी जो पिन्स है ना इसको हमें क्या करना है, हाइड करना है। इसको पिन्स को हाइड करने के लिए ना हम यहाँ से एक स्मॉल सेक्शन लेंगे, इसका हम बनाएंगे नोट यहाँ पे, ठीक है। तो नोट बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर आपको ना यहाँ पे बस रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना है दोनों साइड पे, अच्छे से स्प्रे करके सेक्शन देख लेना इक्वल होना चाहिए, बहुत अच्छे से बैक कॉम करना है रूट्स पे सिर्फ, ठीक है। रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद इसको थोड़ा ड्राई होने देना है हमें।
ड्राई होने के बाद अच्छे से आपने इसको कॉम कर लिया। कॉम करने के बाद आपको क्या है, इस तरीके से होल्ड करना है सीधी। फिर ये यू पिन्स लगाना है, इसको इस तरीके से रोटेट करना है। रोटेट करके आपको यहाँ पे पिन्स में आपको होल्ड कर देना है बस। और फिर ये जो बच रहे हैं इसको आपको नीचे की साइड आपको खींच लेना है बस। फिर यहाँ से ये डायगोनल सेक्शन लेना है आपको, ठीक है। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद आपको अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद स्प्रे, शाइनिंग स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से सीजर स्टाइल में होल्ड करना है और नीचे की साइड आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आप यहाँ नीचे आओगे और फिर आपको यहाँ से इसमें लेयरिंग क्रिएट करनी है। ये देखो, आपको लेयरिंग्स उठानी है अच्छे से। उठाने के बाद आपको इस तरीके से लेयरिंग उठाने के बाद आपको यू पिन से इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। फिर इसको नीचे से फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, थर्ड सेंटर, इस तरीके से आपको लेयरिंग कर लेनी है पुल टेक्निक से। लेयरिंग करने के बाद अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कराना है। होल्ड कराने के बाद आपको क्या करना है, यू पिन लेना है। यू पिन से फिर इसको आपको यहाँ पे होल्ड कर देना है। आप देखो, आपको यहाँ यू पिन से होल्ड करना है और जो लेयरिंग है उसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। देने के बाद आपका कोई भी लेयरिंग आपस में अटैच हो रहा हो तो यू पिन से उसको डिटैच करके होल्ड कराना है इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड जो नीचे वाले हेयर है इसको भी आपको लेना है। फिर अच्छे से कॉम करना है। कॉम करके फिर आपको शाइनिंग स्प्रे करना है। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद सेम बैक साइड हैंड को थोड़ा पीछे की साइड लाना है और इसको भी सेम आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है नीचे की साइड। अब ये देखो, इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको इसको ट्विस्ट करके होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद सेम आपको इसमें भी आपको लेयरिंग करनी है। देखो, इस तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। आप चाहो तो एक या दो, चाहो तो आप 3 भी लेयरिंग आप कर सकते हो। फिर स्प्रे से इसको अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के बाद क्या करना है, आपको यू पिन से लेना है। यू पिन से फिर आपको सेम होल्ड कराना है। होल्ड करवाने के बाद फिर आपको एक यू पिन और लेना है और इसको यहाँ पे होल्ड कर देना है इस तरीके से और लेयरिंग को अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। दोनों सेक्शनों को लेना और ये यू पिन हटाना और यहाँ पे आपको दोनों सेक्शनों को बॉब पिन के साथ अच्छे से पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद आपको स्प्रे भी करना है और आपको एक बॉब पिन नहीं लगाना है, आपको कम से कम 2 बॉब पिन्स आपको लगा के अच्छे से सिक्योर करना है। हमारे जो फ्रंट के सेक्शन थे, अब इसको 2 पार्टीशन में कुछ इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। देखो, 2 पार्टीशन में डिवाइड करके 2 पार्टीशन में आपने डिवाइड किया। फिर आपको उसको क्रॉस में लेके जाना है इस तरीके से। क्रॉस में लेके आपको यहाँ पे एक बॉब पिन से पिन अप करना है, अच्छे से बॉब पिन से पिन अप करना और पिन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और सेकंड आपकी यहाँ पे पिन होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पे भी आपको इसको पिन कर देना है, ये देखो, ठीक है। ये फिर और पिन्स पे भी आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। सबसे पहले हम ऊपर वाला सेक्शन लेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको होल्ड करना है और बैक कॉम करना है। बहुत लाइट आपको बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अच्छे से इसको फिनिशिंग करना है। देखो, फिनिशिंग कर लेना है, ऐसा नहीं हो कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े हेयर रहें। और फिनिशिंग करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको स्प्रेड करना है, थोड़ा सा आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद भी आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको ड्राई होने देना है अच्छे से। ठीक है, ये ड्राई हो जाए, 1 मिनट राहुल। अब इसको आपको यहाँ से होल्ड करना है और इस तरीके से आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके आपको यहाँ पे होल्ड कराना है। आपको यू पिन लेना है, आप चाहो तो मीडियम या फिर स्मॉल यू पिन ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यू पिन यूज़ कर रहे हैं, मीडियम यू पिन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम यू पिन से
इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको हल्का हल्का स्प्रेड करना है, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ही लाइट आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करके अच्छे से अब इसको भी आपको बैक कॉम करना है, बहुत लाइट आपको बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद सेम अच्छे से फिनिशिंग करना है, ठीक है। फिनिशिंग करने के बाद सेम राइट और लेफ़्ट से थोड़ा थोड़ा क्या करना है, स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद अच्छे से स्प्रे करना है फेस को, जैसे सीजर चलती है ना हमारी, इस साइड में इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपको इस तरीके से होल्ड करके इसको अपोजिट लेके जाना है। ये देखो, आपको यहाँ पे अपोजिट लेके जाना है और आपको इसको भी यू पिन से इस तरीके से होल्ड करा देना है। यू पिन से होल्ड होने के बाद आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करके नीचे की साइड आपको इसको खींच लेना है, पीछे की साइड इस तरीके से स्प्रेड करते हुए अच्छे से स्प्रे कर देना है। करना है। अब इन दोनों को एक साथ होल्ड करना है। होल्ड करने के साथ आपको एक यू पिन लेना है। यू पिन दोनों को एक साथ आपको इस तरीके से होल्ड करना है, यहाँ पे मिड पे, ठीक है। दोनों हेयर हैं, ये जो राइट और लेफ़्ट से है ना, दोनों हेयर लिए हैं। फिर हल्की इन पे बैक कॉमिंग करनी है आपको, बहुत लाइट बैक कॉमिंग करने के बाद ना अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इन दोनों को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, बिल्कुल। इसको ना क्या करना है, स्प्रे करके बहुत ही अच्छे से हार्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल हार्ड कर लेना है। हार्ड होने के बाद बहुत पहले ना इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है, जब ये ड्राई हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखो यू पिन लेना है। यू पिन आपको अंदर से इस तरीके से डालना है और इसको भी आपको लॉक करना है नोट बना के। इस तरीके से आपको यू पिन्स और फिर इसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है, और फिर इसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। बस जब आपका फ्रंट और बो रेडी हो जाए फिर हम लेफ़्ट साइड के हेयर को टक करेंगे। अच्छे से आपको इसको शाइनिंग स्प्रे करना है। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद बहुत ही अच्छे से टाइटली कॉम करना है। टाइटली कॉम करने के बाद आपको होल्ड करना है, आपको यहाँ पे होल्ड करना है और फिर आपको यहाँ पे भी आपको लेयरिंग करनी है। यहाँ पे यू पिन से होल्ड करना है। यू पिन से होल्ड करने के बाद आपको लेयरिंग करनी है, बिल्कुल पास आपको लेयरिंग करनी है, कोई दूर नहीं करनी है। सेम जैसे हमने पफ में किया था, पुल टेक्निक से अच्छे से आपको लेयरिंग करनी है। जब आपकी लेयरिंग निकल जाए तो अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिर आपको यू पिन्स इस तरीके से आपको निकालना है और आपको यहीं पे बॉब पिन से पिन अप कर देना है। जब आपका लेफ़्ट साइड अच्छे से पिन अप हो जाए फिर हम आते हैं, अब फ्रंट पे आते हैं अगेन। आपको पता है ये फ्रंट वाले हेयर हैं। अब आप इसको थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन लेना है। आपको इसको 2 पार्टीशन में लेना है, लेकिन डायगोनल सेक्शन में लेना है। अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद आप इस पर शाइनिंग स्प्रे करना, शाइनिंग स्प्रे बहुत अच्छे से करना है और अच्छे से कॉम कर लेना है, ठीक है। कॉम करके अच्छे से शाइनिंग स्प्रे करने के बाद आपको सीजर स्टाइल में पकड़ना है और बहुत ही लाइट आपको स्प्रेड करना है। नीचे की साइड आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको इस तरीके से ट्विस्ट करके होल्ड करना है, ठीक है। फिर आपका ये स्प्रेड हो जाए फिर आपको यहाँ पे यू पिन्स लगानी है और फिर यहाँ से आपको एक पुल टेक्निक से आपको लेयरिंग क्रिएट करनी है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको इस तरीके से लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के बाद आपको यू पिन लेना है। यू पिन से आपको एक लेयरिंग को होल्ड करना है। आप ये देखो इस तरीके से आपको यू पिन लेके होल्ड करना है
और अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करके फिनिशिंग करनी है अच्छे से। फिनिशिंग हो जाए जब आपकी बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको लेयरिंग में भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के बाद आपको इस तरीके से होल्ड करना है और आपको यू पिन्स से आपको होल्ड करा देना है। मतलब आप चाहो तो यू पिन से इसको यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो और फिर यू पिन से होल्ड करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे इसको बॉब पिन से लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये अब देखो, ये पफ के और लेफ़्ट साइड के हेयर हैं और इस पर आपको अच्छे से शाइनिंग स्प्रे करना है। शाइनिंग स्प्रे करके बहुत ही अच्छे से कॉम कर लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से कॉम करना है। जब आप इस पर अच्छे से शाइनिंग स्प्रे कर लो, अब आपको यहाँ पे भी करनी है लेयरिंग। आपको पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को ऊपर की साइड पुल करना है और स्प्रे भी करना है साथ साथ। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हैंड से एक एक लेयर्स को डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद अच्छे से आपको इसको फिनिशिंग करनी है। अभी देखो, बहुत ही अच्छे से इसको आपको फिनिशिंग कर लेना है। आपको अच्छे से लेयरिंग क्रिएट करनी है और बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको आपको होल्ड करना है। अभी देखो, एक एक लेयर्स आपकी बहुत ही अच्छे से विजुअल होनी चाहिए। इस तरीके से आपके लिए एक एक बहुत ही अच्छे से विजुअल हो जानी चाहिए और फिर आप हम इसको यू पिन या फिर बॉब पिन से होल्ड कर। जब आपकी लेयरिंग बहुत अच्छे से सारी कंप्लीट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, इसको इस दोनों राइट और लेफ़्ट से इस तरीके से आपको होल्ड करना है। होल्ड करके अगर ये लेयर कहीं से दब रही हो तो इसको पुल टेक्निक से वापस इसको उठा लेना है और इस तरीके से होल्ड करके रखना है आपको 2 फिंगर के साथ। और आपको इसको इस तरीके से बॉब पिन के साथ आपको इसको पिन अप कर देना है और फिर बॉब पिन के आपको स्प्रे लगाना है। पिन्स आपके क्रॉस में ही लगनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि पिन्स सीढ़ी लगाई है, पिन्स आपकी क्रॉस में ही लगनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको पिन्स लगाई हैं इसी तरीके से आपकी पिन्स लगनी चाहिए क्रॉस में। फिर हम यहाँ पे भी बो बनाएंगे। अब आपको बो कैसे बनाना है, अब आपको हाफ सेक्शन लेना है, लेफ़्ट से सेक्शन लेना है और अच्छे से कॉम करना है और आपको यहाँ पे पिन अप करना है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको यहाँ पे पिन अप करना है। इस तरीके से बॉब पिन से अच्छे से पिन अप कर देना है और फिर पिन अप करने के बाद आपको स्प्रे करना है। फिर जब आपका एक सेक्शन लेफ्ट से हो जाए तो फिर देन सेकंड सेक्शन अब अपने राइट साइड से लेना है। अच्छे से सेक्शन आप देख लेना, ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सेक्शन। फिर इसको भी बहुत अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपको इसको भी यहाँ पे छोटी बॉब पिन से पिन अप कर देना है। अब ये देखो, आपका राइट और लेफ़्ट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, पहले लेफ़्ट वाला सेक्शन लेना है और हल्की 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 बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करने के बाद आपको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद ये जो हमने बैक कॉमिंग करी है इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के बाद आपको राइट और लेफ़्ट से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करना है। इस तरीके से आप स्प्रेड करना और फिर स्प्रे कर देना। फिर आपको अच्छे से फूक मार के ड्राई कर लेना है। फिर आपको दो फिंगर से इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आपको होल्ड करके अपोजिट डायरेक्शन में लाना है। अपोजिट डायरेक्शन में लाके आपको यहाँ पे यू पिन से होल्ड करना है। इस तरीके से आप देखो, आपको यू पिन से होल्ड कर लेना है। होल्ड है, ये टाफ का 5 नंबर का स्प्रे है और उसको इस तरीके से हल्का हल्का आपको स्प्रेड करना है। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो बाहर की साइड भी आप इसको, पीछे की साइड आप इसको खींच सकते हो। अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की साइड से भी होल्ड कर लेना है।
फिर सेकंड साइड को भी इस तरीके से लेना है, बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। आप देखो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिनिशिंग करने के बाद सेम इसको दोनों साइड से स्प्रेड करना है। चाहो तो आप राइट और लेफ़्ट दोनों से एक एक साइड से कर सकते हो, और आप चाहो तो एक बार में भी आप कर सकते हो। फिर अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग देना है। अब ये देखो जैसे ब्रिटल्स हेयर होते हैं, इसको भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करना है आपको, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और स्प्रेड कर लेना है। फिर सेम इसको आपको सीजर स्टाइल में पकड़ना है। स्टाइल में पकड़ के आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके आना है। अपने बो को कुछ इस तरीके से लेके आने के बाद आपको क्या करना है, यू पिन से सेम आपको होल्ड करना है। ये देखो यू पिन से मैंने यहाँ पे होल्ड कराया। होल्ड कराने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अब इसको थोड़ा सा बाहर की साइड खींचना, या फिर आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है और स्प्रे से होल्ड कराना है। और अब जैसे कि यहाँ से उठ रहा है, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक यू पिन भी उसे होल्ड करा देना है। फिर आपका बो आप देख रहे हो, दोनों अगर ये पिन अप हो जाएं, फिर आप ये जो दोनों इनके जो टेल्स निकले हुए हैं, इन दोनों टेल्स को आपको एक साइड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे एक यू पिन्स लगा देना है। फिर आपको ये दोनों सेक्शन ले लेना है और आपस में मर्ज करके हुए बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आप अच्छे से स्प्रे करना। स्प्रे करने के बाद इसको फिनिशिंग करना है। आपको बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप देख लेना जो नीचे के हेयर हो वो नीचे ही होने चाहिए, और इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करना है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग करके फिर आप इसको लॉक करना है, ठीक है। फिर जब ये आपका बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हो जाए, फिर आपको एक यू पिन लेना है और इसको आपको ऊपर की साइड होल्ड करना है और इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है, वो पिन्स में ऐड करके हेयर को, और इसको आपको अंदर की साइड पिन कर देना है। और फिर जो ये हेयर बचते हैं, आप इसको नीचे की साइड आपको इसको स्टिच करके खींच लेना है। और फिर इसको भी आप चाहो तो स्प्रेड कर सकते हो, और फिर आपको स्प्रे कर देना है, ठीक है। अब आप देखो आपका ये एक बो और बन गया है, सेकंड बो रेडी है। अब हम यहाँ से आएंगे। अब आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड से एक डायगोनल सेक्शन लेना है। अब देखो आपको डायगोनल सेक्शन लेना है। हेयर ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, बहुत हैवी हेयर नहीं लेना है, लाइट ही लेना है डायगोनल सेक्शन के साथ। और अच्छे से इस पर सीरम या फिर आप शाइनिंग स्प्रे आप लगाना और अच्छे से कॉम करना। कॉम करने के बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है इसको। तो आपको इस तरीके से होल्ड करना है ये बो के नीचे। अभी देखो बो के नीचे होल्ड करना है और यहाँ से आपको इसमें आपको लेयरिंग देनी है। ये आपको इस तरीके से लेयरिंग देनी है। लेयरिंग देने के बाद कोशिश करना है ये गैप आपका कम से कम हो। इसको नीचे बाहर की साइड स्प्रेड, और इसको आपको लेयरिंग निकालनी है। यहाँ से लेयरिंग निकालने के बाद अच्छे से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद अच्छे से आपको इसको फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग हो जाए फिर सेम आपको यहाँ पे भी यू पिन से होल्ड करना है। यू पिन से होल्ड कराने के बाद आपको इसको इस तरीके से होल्ड करना है और इसको आपको यू पिन से बेस में आपको इसको लॉक कर देना है। पिन्स आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी डायगोनल जानी चाहिए, डायगोनल पिन अप होना चाहिए, स्ट्रेट पिन नहीं करना है। फ्रंट के हेयर थे, एक तो हमने टक कर दिया था और जस्ट जो हाफ बच गया था हमें अब वो हाफ सेक्शन लेना है और अच्छे से शाइनिंग स्प्रे कर लेना है सेक्शन पे। और अच्छे से शाइनिंग स्प्रे करने के बाद अच्छे से कॉम करना है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद अब इसको यहाँ पे लॉक करना है। तो आप हैंड को पीछे लाओगे और इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है, बहुत लाइट आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको सेम ट्विस्टिंग वाले स्टाइल में आपको होल्ड करना है, ठीक है। स्टार्ट।
होल्ड करने के बाद आपको फर्स्ट लेयरिंग आपको यहाँ से निकालनी है। आपको फर्स्ट लेयरिंग आपको ये इस तरीके से निकालनी है ताकि ये जो पिंस है, जो पिंस दिख रही है, ये हाइड हो जाए इस तरीके से। और फिर सेकंड और फिर आपको थर्ड, आपको इस तरीके से 3 लेयर्स निकालनी है और अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसको स्प्रे करना, अच्छे से स्प्रे करना है आपको। स्प्रे करने के बाद आपको ये जो हेयर है इसको सेम ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आपको ये ओपन से नीचे की साइड आपको इसको डायगोनल थोड़ा पिन अप कर देना है। फिर आपको यहीं से सेम एक सेक्शन और लेना है लेफ़्ट साइड से, और सेक्शन लेने के बाद अच्छे से आपको इसको कॉम करना है। फिर आपको इस तरीके से लेयरिंग करनी है। आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो और आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो, बट हम 3 ही करेंगे ताकि हमारा पूरा 3 का पैटर्न आए। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से यू पिन्स लगा रहे हैं और इसको देखो फिर से क्या करना है, आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके इस तरीके से होल्ड करके आपको एक यू पिन लेना है और यू पिन की हेल्प से आपको इसको लॉक कर देना है, पिन अप कर देना है। फिर आप चाहो तो अगर लेयरिंग्स आपकी खिंच रही हो तो आपको इसको फिर से रीटचिंग मतलब फिर से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो लेयरिंग को। अब ये हमने पूरा बनाया है राइट और लेफ़्ट से, और सेम जो पफ के हेयर थे उसका हमने थर्ड वो भी बनाया है। लेफ़्ट से आपको सिर्फ सेक्शनिंग लेनी है, एक राइट एक लेफ़्ट, सेम स्प्रेडिंग करनी है, फिर लेयरिंग करनी है। इसी तरीके से आपको फिर शाइनिंग स्प्रे और फिर आपको यू पिन या फिर बॉ पिन से इसको लॉक कर देना है नीचे की साइड। फिर से राइट से सेक्शन लेना है और फिर इसको भी अच्छे से सेम लेयरिंग और फिर स्प्रेडिंग। आप चाहो तो 2 या फिर 3 लेयरिंग भी कर सकते हो। फिर आप इसको भी सेम यू पिन से नीचे की साइड आप इसको आपको लॉक करना है, ठीक है। अब ये देखो जो नीचे के हेयर बच जाते हैं, यहाँ पे हमने डोनट के साथ एक रबर बैंड कर दिया है। रबर बैंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से अंदर की साइड ही आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको बॉब पिन से अच्छे से लॉक कर देना है। माइक तो लगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो ये हमारा पूरा बो मरमिड बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सारे स्टेप को आप फॉलो करना, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप सारे स्टेप फॉलो करते हुए बो मरमिड बनाओगे तो आपका डैम श्योर है आपका बो मरमिड हेयर स्टाइल आपका बन जाएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें।